तो आइए आज हम शुरू करते हैं अवकलन यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए, कक्षा 12वीं के यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए अवकलन। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए पहले हम अवकलन से संबंधित कुछ सूत्रों के बारे में जानते हैं। तो महत्वपूर्ण सूत्र, तो अवकलन में जो पहला सूत्र है डी डी एक्स ऑफ अचर, किसी भी अचर का अवकलन हमेशा 0 होता है। डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, एक्स पर एन का अवकलन एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1 होता है। डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स होता है। डी डी एक्स ऑफ log x, log x का अवकलन होता है 1/x। डी डी एक्स ऑफ ए टू द पावर x, ए की पावर x का अवकलन होता है ए की पावर x log a बेस e। और डी डी एक्स ऑफ log a की पावर x, a की पावर x का अवकलन होता है a की पावर 1/x और log e बेस a। सातवां है डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलन होता है कास एक्स। डी डी एक्स ऑफ कास एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स। और डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स, तो टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स। डी डी एक्स ऑफ काट एक्स का अवकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स, तो सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स का अवकलन होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू काट एक्स। 12वां सूत्र हो गया। 13वां सूत्र हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर डी डी एक्स ऑफ कास इनवर्स एक्स माइनस 1/करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 15वां है डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और डी डी एक्स ऑफ काट इनवर्स एक्स का होता है माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, इसका होता है 1/x करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका 1/x एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। डी डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, इसका होता है माइनस 1/x करड़ी में एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये अवकलन से संबंधित कुछ सूत्र हो गए। आप अगर चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगले सूत्र की ओर हम बढ़ते हैं। तो पूरा अवकलन हम एक ही वीडियो में समाप्त करेंगे। लाइट की वजह से हो सकता है आपको 7वां और 14वां नहीं दिख रहा है, तो मैं 7वां और 14वां को यहाँ लिख दे रहा हूँ। जो 7वां फार्मूला है डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का होता है कास एक्स। और 14 वाला फार्मूला है डी डी एक्स ऑफ कास इनवर्स एक्स, तो कास इनवर्स एक्स का होता है माइनस 1/करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आइए अब हम इस पर आधारित कुछ प्रश्न करते हैं। और प्रश्न करने से पहले हम जान लेते हैं कुछ और फार्मूले, उसके बाद प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों के सामने प्रस्तुत की जाएगी। कुछ योगफल और
अंतर वाले फलनों का अवकलन, कुछ योगफल व अंतर वाले फलनों का अवकलन। जैसे y बराबर दे दिया k1 और यहाँ पर हो गया f1x प्लस माइनस k2 और इंटू f2x प्लस माइनस k3 और f3x। तो इसका हम करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। जैसा कि आपको पता है कि जो dy बाई डी एक्स है इसको हम कहते हैं x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। अवकलन किसका? तो y का अवकलन, x के सापेक्ष y का अवकलन। dy बाई डी एक्स को कहते हैं x के सापेक्ष अवकलन। और अवकलन किसका? y का। y क्या होता है? एक फलन होता है, एक दिया हुआ फलन होता है जिसमें हम उस फलन का अवकलन करते हैं। तो इसका अगर हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। और अवकलन में जो अचर पद होता है कांस्टेंट उसको बाहर कर लेते हैं, जैसे k1 और डी डी एक्स ऑफ f1x प्लस माइनस k2 और डी डी एक्स ऑफ f2x प्लस माइनस k3 और इंटू डी डी एक्स ऑफ f3x। तो आइए अब हम जानते हैं कि दो फलनों के गुणनफल का अवकलन किस तरह से किया जाता है। दो फलनों के गुणनफल का अवकलन, दो फलनों के गुणनफल का अवकलन। जैसे y बराबर हो गया एक फलन f1x गुणे f2x, तो हम करेंगे x के सापेक्ष अवकलन। तो हो जाएगा क्या कि dy बाई डी एक्स बराबर f1x इंटू डी डी एक्स ऑफ f2x प्लस f2x इंटू डी डी एक्स ऑफ f1x। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया पहले फलन को उतारेंगे गुणे दूसरे फलन का अवकलन करेंगे, धन दूसरे को उतारेंगे और पहले का अवकलन करेंगे। फिर अब आते हैं हम दो फलनों के भागफल का अवकलन। दो फलनों के भागफल का अवकलन। दो फलनों के भागफल का अवकलन। तो दो फलन अंश बटे हर के रूप में आपको दिया रहेगा, तो इसका हम करेंगे x के सापेक्ष अवकलन। जैसे अंश में दिया है f1x और हर में दिया है f2x, तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर हर गुणे डी डी एक्स ऑफ अंश माइनस अंश गुणे डी डी एक्स ऑफ हर और बटे हर का स्क्वायर। इस तरह से ये अवकलन के लगभग सभी सूत्र हो गए। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर इसके बाद से हम आगे इस पर आधारित प्रश्न करते हैं। आइए अब हम शुरू करते हैं इस पर आधारित कुछ प्रश्न। अब जैसे x पर 5 या x पर -5 का अवकलन हमको करना रहे अवकलन, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे y बराबर x की पावर -5, माना
y बराबर एक्स की पावर -5 है। तो हम करेंगे इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब हो जाएगा dy बाई dx। अब ये फार्मूला बन गया x की पावर n वाला, तो n को आगे उतारेंगे और उसी में से एक कम कर देंगे। तो उसी तरह से x की घात है -5, तो -5 को उतारेंगे और उसी में से एक कम कर देंगे, तो हो जाएगा -5 इंटू एक्स पर -5 -1 हो जाएगा -6। इस तरह से हो गया ये x पर 5 का अवकलन। या इसको हम लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर -5 इज इक्वल टू -5 इंटू एक्स टू द पावर -6 आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी तरह से e की पावर x का अगर हमको अवकलन करना रहे तो e की पावर x का अवकलन सदैव e की पावर x ही होगा। और उसी में दे दिया साइन x, तो साइन x का अवकलन होता है कास x। फिर दे दिया log x, ये पूरा एक फंक्शन के रूप में दे दिया, तो इसका हम करेंगे x के सापेक्ष अवकलन। हो जाएगा dy बाई dx बराबर e की पावर x का अवकलन e की पावर x होगा, साइन x का अवकलन कास x और log x का अवकलन 1/x। इस तरह से इसका आंसर हो गया। अब ऐसे ही y बराबर दे दिया 3 साइन इनवर्स x प्लस 5/2 इंटू log x और प्लस x पर 1/2 दे दिया। अब इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष इसका अवकलन तो जो अचर पद होता है उसको बाहर लिख लेते हैं और अवकलन हम इस दिए गए फलन का करते हैं। जितना फार्मूला है बस उसी का हमको अवकलन करना होता है। तो dy बाई dx बराबर 3 गुणे साइन इनवर्स x का फार्मूला देखेंगे तो होता है उसका अवकलन 1/1 में 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 5/2 अचर है, इसको बाहर लिख लेंगे। अवकलन हमको किसका करना है, log x, तो log x का अवकलन हो जाएगा 1/x। फिर प्लस x पर 1/2 है, ये x की पावर n जैसा है, तो इसका अवकलन हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स पर 1/2 माइनस 1। अब थोड़ा सा इसको सरल कर लेंगे तो dy बाई dx बराबर 3/2 में 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 5/2x और प्लस 1/2। इसको सरल करेंगे तो 2 माइनस ये हो जाएगा -2 और में से 1 जाएगा -1/2 और उसको नीचे लाएंगे तो हो जाएगा करड़ी में x। ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये कुछ एग्जाम्पल हो गए। तो अवकलन के लिए हमारे पास जितने सूत्र हैं हम उन्हीं सूत्रों के प्रयोग के द्वारा अवकलन को सरल करते हैं। फिर उसके बाद से अगर उस सूत्र में कुछ अतिरिक्त दिया गया है, अगर उस सूत्र में कुछ अतिरिक्त दिया गया है तो उसका हम अलग से अवकलन करके उसी में गुणा कर देते हैं। अवकलन में एक विशेष बात का ध्यान रखना होता है कि अवकलन हम हर एक पद का करते हैं। जितना भी कुछ दिया रहेगा उसमें हर एक भाग का अवकलन करके हम उस फंक्शन में गुणा करते जाएंगे तो हमें अभीष्ट अवकलन प्राप्त हो जाएगा। जैसे हमको ज्ञात करना हो x प्लस या 3x धन 5 पर 7 का अवकलन ज्ञात करना है। अब ये फंक्शन को हमको देखने पर कैसा लग रहा है कि x की पावर n जैसा है, तो हमको तो फार्मूला पता था x की पावर n बराबर क्या था, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। अब इसमें 3x धन 5 पर n है, अर्थात ये एक्स्ट्रा हो गया है, तो जो एक्स्ट्रा होगा अपने फार्मूला से उसमें हम उसको t मान लेंगे।
जैसे y बराबर इतना दिया है, अब इसमें हम मान सकते हैं, माना कि t बराबर 3x धन 5। अब इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा क्या, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dt अपान dx। तो 3x धन 5 है, 3 गुणे इस x का अवकलन हो जाएगा 1 और 5 का अवकलन हो जाएगा 0। तो आ गया dt अपान dx बराबर 3। लेकिन हमने माना है 3x धन 5 बराबर t, तो अब इस y बराबर में रखेंगे तो हो जाएगा t पर 5 घात। अब ये फंक्शन हो गया t के रूप का, तो हमको क्या करना होगा, अब इसका अवकलन t के सापेक्ष करना होगा। जो y के बराबर राइट साइड में रहेगा उसी के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं। y के बराबर जो है t है तो t के सापेक्ष करेंगे, p है तो p के सापेक्ष करेंगे, k है तो k के सापेक्ष करेंगे। अगर कोई कांस्टेंट है तो उसका अवकलन 0। तो t है तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई dt, और 5 को आगे उतारेंगे और उसमें से कम करेंगे तो t की पावर 4 हो जाएगा। लेकिन प्रश्न हमारा x के रूप में था तो आंसर भी हमारा x के रूप में ही आना चाहिए। अब ये तो y बराबर t की पावर 7 है, तो अब t के सापेक्ष अगर हम इसका अवकलन करेंगे तो dy बाई dt, 7 को आगे उतार लेंगे और उसमें से 1 कम कर देंगे तो हो जाएगा 7 इंटू टी की पावर 6। अब चूंकि हमारा फंक्शन x के रूप में दिया हुआ है तो हमको क्या करना होगा, x के रूप में ही उसको लाना रहता है। तो हमको ज्ञात करना है dy बाई dx। अब dy बाई dx के लिए देखेंगे, यहाँ पर है dt अपान dx और यहाँ है dy बाई dt। तो हम dy बाई dt को यहाँ लिख लेंगे, फिर गुणे dt अपान dx करेंगे तो dt से dt कैंसिल, आ गया dy बाई dx। अब हमको ये भी पता है और ये भी पता है, तो ये जो है वो 7 इंटू टी की पावर 6 है और इंटू dt अपान dx, ये dt अपान dx है 3, तो हो गया 7 3 21। अब t के जगह पर हमको क्या रखना है, ये 3x धन 5, तो 3x धन 5 और हम क्या रख देंगे 6। तो आ गया हमारा आंसर dy बाई dx बराबर 21 गुणे 3x धन 5 पर 6 घात। या अब इसको हम दूसरे तरीके से अगर लगाएं तो क्या करना है कि y बराबर 3x धन 5 का 5 की पावर 7 का अवकलन करना है। तो करेंगे क्या, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई dx। अब देखिए, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि अवकलन हर एक भाग का करते हैं। पहले देखेंगे कि जो दिया गया फंक्शन है हमारे उन 16-17 फार्मूले में से किस फार्मूले के समान दिख रहा है। तो ये जो है x की पावर n जैसा दिख रहा है। तो x की पावर n का मतलब क्या हो गया कि उस घात को आगे उतारना और उसी में से 1 कम कर देना है। तो सबसे पहला काम जो है, इसको हम आगे उतारेंगे इंटू 3x धन 5। अब इसमें से 1 कम करेंगे तो हो जाएगा 6 गुणे, अब ये वाला चीज जो है x की पावर n नहीं है लेकिन उसके जैसा है, तो जो एक्स्ट्रा है यानी ये एक्स्ट्रा चीज है, x की पावर n जैसा नहीं है, x की पावर n जैसा है लेकिन x नहीं है क्या 3x धन 5। तो इस एक्स्ट्रा चीज का हमको अलग से अवकलन करना होगा और उसी में गुणा कर देना होगा। तो गुणे, अब इस वाले भाग का अवकलन करेंगे तो 3x का अवकलन हो जाएगा 3 और धन 5 का अवकलन हो जाएगा 0। अब जब इसको हम इसमें लगा देंगे 7, 3x धन 5 पर 6 और गुणे हो जाएगा 3, तो 3 का 7 में गुणा तो 7 3 21, 3x धन 5 की पावर 6। तो इस तरह से ये जो अवकलन हमारा है एक ही लाइन में हो जाएगा और इस तरह से हमको मान मान करके अवकलन लगाना होगा। तो लगाने के दोनों तरीके हैं और दोनों का मतलब एक ही है। इसमें हमको फास्ट कैलकुलेशन करना होगा और ध्यान रखना होगा कि हर एक भाग का अवकलन करना होता है। अवकलन हमको हर एक भाग का करना होता है। तो आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
आइए अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ऐसे ही अगर साइन ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी, इसका अवकलन अगर हमको करना रहे, साइन ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी, इसका अवकलन करना रहे, तो साइन के आगे ये क्या है, एक्स्ट्रा चीज है, यही एक्स्ट्रा है, तो ये साइन का ही फार्मूला दिख रहा है, तो साइन का अवकलन क्या होता है, कास होता है। अब जो एक्स्ट्रा रहेगा उसका अलग से अवकलन ज्ञात करेंगे और उसी में गुणा कर देंगे। तो इसका अगर हम x के सापेक्ष अवकलन करें तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। साइन का अवकलन क्या होगा, कास, जो आगे है उसको लिख लेंगे ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी, फिर गुणे। अब ये जो एक्स्ट्रा चीज है इसका हमको अलग से अवकलन करना होगा। तो ए एक्स स्क्वायर का अवकलन ए है कांस्टेंट, उसको बाहर लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x प्लस बी एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा b, और प्लस सी का अवकलन हो जाएगा 0। तो ये इस तरह से dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया, कास ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी गुणे, ये हो जाएगा 2ax और प्लस b। इस प्रकार से ये साइन ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी का अवकलन हो गया। तो साइन कास टैन जितना भी फार्मूला है सब में जो फार्मूला होता है वो लिखेंगे और जो एक्स्ट्रा टर्म है उसका अलग से अवकलन ज्ञात करके उसमें गुणा कर देंगे। जैसे अभी हम बात करें अगर y बराबर e की पावर ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी, इसके अवकलन की, तो इसका x के सापेक्ष अगर अवकलन करें तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और e की पावर x है तो e की पावर x का अवकलन वही होगा, अर्थात e की पावर ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी गुणे। अब इसका अवकलन हमको अलग से करना होगा क्योंकि यह e की पावर x जैसा है लेकिन e की पावर x नहीं है, उसके जगह पर एक्स्ट्रा टर्म आ गया है, तो उस एक्स्ट्रा टर्म का अलग से अवकलन हमको करना ही होगा। तो इसका अवकलन जब हम करेंगे तो एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x, तो 2ax और प्लस b, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। अब अगर हम लाग वाले फंक्शन का अवकलन करें, लाग में अगर हम कुछ ले लें जैसे 3x धन 5, इसका अवकलन करें तो x के सापेक्ष अवकलन करने का, तो देखिए डी डी एक्स ऑफ लाग एक्स का अवकलन होता है 1/x। तो लाग के आगे जो कुछ भी रहेगा उसका अवकलन होगा 1/, उतना। फिर जो लाग के आगे जो एक्स्ट्रा टर्म है उसका हम अलग से अवकलन ज्ञात करके उसी में गुणा कर देंगे। जैसे इसका अवकलन हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर लाग के आगे क्या है 1/, कर देंगे उसको, फिर उसका अलग से अवकलन, तो 3x धन 5 का अवकलन हो जाएगा 3, 3x का अवकलन 3, 5 का अवकलन 0, तो बचेगा कितना 3, यानी dy बाई डी एक्स बराबर हो गया 3/3x धन 5, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से जितना भी फार्मूला है, फार्मूला याद करेंगे और देखेंगे कि वो किस प्रकार के फलन का अवकलन है, तो उसका हम अवकलन करेंगे और उस फार्मूले में x की जगह पर अगर कोई एक्स्ट्रा टर्म है तो उसका हमको अलग से अवकलन करना होगा और अलग से अवकलन करके उसमें गुणा कर देंगे। तो इसे भी आप नोट कर सकते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे दे दिया है
3x² धन 5x धन 7 और इसको दे दिया करड़ी में y बराबर इस टाइप का दे दिया। तो अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन लिखेंगे। तो करड़ी का मतलब क्या होता है, उस पर 1/2। तो देखिए करड़ी के जब अवकलन ज्ञात करेंगे तो dy/dx बराबर हो जाएगा 1/2। करड़ी में जो कुछ भी है उसको नोट कर लीजिए, 1/2 और इस पूरा को नोट कर लेंगे 3x² धन 5x धन 7 फिर गुणे। अब इसका हम अलग से अवकलन निकालेंगे। तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 3 दूना के 6x, 5x का अवकलन 5 और यही आपका आंसर हो गया। तो करड़ी में जो भी राशि है उसका अगर हमको अवकलन करना है dx ऑफ करड़ी, dx ऑफ करड़ी, तो करड़ी का अगर हमको अवकलन करना है तो 1/2 करड़ी और गुणे करड़ी में जो कुछ है, जो कुछ का अवकलन। तो करड़ी का हमको अगर अवकलन करना है तो क्या करेंगे, 1/2 करड़ी में जितना कुछ है उसको लिख लेंगे और करड़ी वाली जो भी फलन होगी, जो भी राशि होगी उसका हमको अलग से अवकलन करना है। जैसे कितना भी बड़ा कुछ दे दिया जाए, जैसे y बराबर दे दिया करड़ी में लाग और उसके आगे ax² धन bx धन c। तो क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन तो हो जाएगा dy/dx बराबर 1/2 करड़ी में जो कुछ है क्या है, लाग ax² धन bx धन c फिर गुणे। अब लाग का अवकलन ज्ञात करना है तो लाग के अवकलन के लिए 1/x, तो हम कर देंगे 1/ax² धन bx धन c। अब एक्स्ट्रा टर्म किसके आगे है, लाग के आगे, तो उसका अब हमको अवकलन करना होगा। तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 2ax और धन b, ये आंसर हो गया। इससे हमको क्या पता चलता है कि अवकलन हमको हर एक भाग का करना होता है। जैसे पहले करड़ी था तो हमने करड़ी का अवकलन किया, फिर उसके बाद लाग था तो हमने लाग का अवकलन किया, फिर लाग के आगे जो एक्स्ट्रा था हमने उसका अवकलन किया। तो अवकलन हमको हर एक भाग का करना है। आइए अब हम देखते हैं चर की पावर चर का अवकलन। चर की पावर चर का अवकलन, तो जब चर की पावर चर हो अर्थात x की पावर x हो, साइन x की पावर cos x हो, तो उसका अवकलन करना है। तो चर की पावर चर का अवकलन हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का लॉग लेकर सरल करते हैं। चर की पावर चर का अवकलन हम दोनों पक्षों का लॉग लेकर के सरल करते हैं। जैसे y बराबर दे दिया x की पावर x, y बराबर क्या है, x की पावर x, तो x भी चर है और ऊपर वाला x भी क्या है, चर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का लॉग लेंगे। दोनों पक्षों का लॉग लेने पर अब क्या होगा, तो dy बाई y बराबर log y बराबर log x की पावर x हो गया। और हमको log के कुछ फार्मूले भी याद होने चाहिए। जैसे log m की पावर n है तो हो जाता है n log m,
लाग यम एन है तो हो जाता है लाग यम प्लस लाग यन। लाग यम अपान यन है तो हो जाएगा लाग यम माइनस लाग यन। तो ये हमको लाग के कुछ फार्मूले हैं जो याद होने चाहिए। अब देखिए लाग यम की पावर एन जैसा है तो ये यक्स आगे आ जाएगा तो लाग वाई बराबर हो जाएगा यक्स इंटू लाग यक्स। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया दो फलनों का गुणनफल, तो अब इसका हम करेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन। तो यक्स के सापेक्ष जब इसका अवकलन करेंगे तो लाग वाई यानी कि लाग यक्स, तो लाग यक्स का अवकलन 1/x तो हो जाएगा 1/y इंटू वाई का अवकलन हमेशा क्या होगा dy बाई dx। y जहां भी होगा वहां dy बाई dx आएगा, तो यहाँ पर y है तो रख देंगे dy बाई dx। लेकिन y स्क्वायर रहेगा तो 2y इंटू dy बाई dx। y क्यूब रहेगा तो 3y स्क्वायर इंटू dy बाई dx। इस तरह y पर n रहेगा तो n इंटू y पर n माइनस 1 और इंटू dy बाई dx। इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा दो फलन है तो पहले फलन को उतारेंगे, फिर लाग यक्स का अवकलन 1/x धन, अब लाग यक्स को उतारेंगे गुणे यक्स का अवकलन 1। तो दो फलनों में हम बारी बारी से पहले फलन दूसरे फलन का अवकलन करते हैं। तो हो जाएगा dy बाई dx बराबर y इंटू ये यक्स से यक्स कैंसिल तो हो गया 1 प्लस लाग यक्स। अब देखिए dy बाई dx है, y बराबर कितना है, y बराबर है यक्स की पावर यक्स, तो अब रख देंगे वहां पर यक्स की पावर यक्स और हो जाएगा 1 प्लस लाग यक्स। ये अपना जो है आंसर हो जाएगा। तो चर की पावर चर का अगर हमको अवकलन ज्ञात करना है तो हमको क्या करना होगा, दोनों पक्षों का लाग लेना होगा। फिर उसके बाद दो फलनों के गुणनफल के रूप का बन रहा है, फिर दो फलनों के भागफल का रूप का बन रहा है, उसका फार्मूला अलग से लगाना होगा। तो आइए हम चर की पावर चर में एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे y बराबर दे दिया यक्स की पावर यक्स और प्लस यक्स की पावर साइन यक्स। तो क्या करेंगे, ये दो फलनों के योगफल का हो गया, तो इसमें हमको मानना होगा कि माना y बराबर y1 प्लस y2। अब इसका हम करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, तो हो जाएगा dy बाई dx बराबर dy1 अपान dx प्लस dy2 अपान dx। अब y1 बराबर क्या है, y1 बराबर x की पावर x। अब बन गया चर की पावर चर। योगफल के रूप में जब भी दिया रहेगा चर की पावर चर तो हम उसको अलग अलग फलन मान करके अवकलन करके और सबको जोड़ देंगे। तो अब हम लेंगे इसका दोनों पक्षों का लाग, तो दोनों पक्षों का लाग लेने पर तो जैसा कि अभी हमने यक्स की पावर यक्स का सलूशन देखा है, तो यक्स लाग यक्स हो जाएगा और इसका हम कर देंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन, तो हो जाएगा 1/y1 इंटू dy1 अपान dx और यक्स गुणे 1/x प्लस लाग यक्स गुणे एक यक्स से यक्स कैंसिल हो जाएगा, तो dy1 अपान dx हो जाएगा कितना, यक्स की पावर यक्स और 1 प्लस लाग यक्स। अब हम y2 बराबर जो फंक्शन दिया है हमारा माना गया है यक्स की पावर साइन यक्स, तो इसमें हम दोनों पक्षों का लाग लेंगे। दोनों पक्षों का लाग लेने पर इसको हमको मानना होगा समीकरण नंबर 1।
तो हो जाएगा log y2 बराबर साइन x गुणे log x। ये भी हो गया दो फलनों का अवकलन। तो अब हम करेंगे इसका x के सापेक्ष अवकलन, दो फलनों के गुणनफल का अवकलन। तो 1/y2 गुणे dy2 अपान dx। अब हम साइन x को उतारेंगे गुणे डी डी एक्स ऑफ log x प्लस log x को उतारेंगे गुणे डी डी एक्स ऑफ साइन x। तो dy2 अपान dx बराबर क्या हो जाएगा y2 साइन x बटे log x का अवकलन 1/x प्लस log x, और log x के बाद साइन x, तो साइन x का अवकलन cos x। अब हो गया dy2 अपान dx बराबर y2 x की पावर साइन x लिख देंगे, और ये साइन x बटे x धन log x गुणे cos x। अब देखिए समीकरण 1 से हमको ज्ञात करना है dy बाई dx। तो dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा, ये है अपना dy1 अपान dx। उसकी जगह पर रख देंगे x की पावर x और 1 प्लस log x प्लस dy2 अपान dx है, ये रख देंगे x की पावर साइन x और अपान इंटू साइन x बटे x प्लस log x इंटू cos x। ये आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हम प्राचल समीकरण का अवकलन देखते हैं। प्राचल समीकरणों का अवकलन। प्राचल समीकरणों के अवकलन के बारे में देखते हैं। तो प्राचल समीकरण में दिया रहेगा जैसे y बराबर और x बराबर अलग अलग समीकरण दिए रहेंगे। जैसे y बराबर हो गया a cos थीटा और x बराबर दे दिया a sin थीटा। तो y और x दो अलग अलग समीकरण दिए रहेंगे जिसको हम प्राचल समीकरण बोलेंगे। प्राचल समीकरण वृत्त का, परवलय का, दीर्घवृत्त का, सबका अलग अलग होता है। तो हम इसका क्या करेंगे, थीटा के सापेक्ष, ये जो थीटा है इसके सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो जाएगा dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा, और a गुणे cos थीटा का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन थीटा। cos थीटा का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन थीटा। अब जो है x बराबर क्या दिया हुआ है, a साइन थीटा। तो इसमें थीटा के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। तो ये हो जाएगा dx अपान डी थीटा बराबर a गुणे साइन थीटा का cos थीटा। अब चूंकि हमको अवकलन में ज्ञात करना होता है dy बाई dx, हमेशा क्या ज्ञात करना होता है, dy बाई dx। तो करेंगे क्या कि dy अपान डी थीटा गुणे डी थीटा अपान dx। तो डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, तो आ गया हमारा dy अपान dx। तो देखेंगे dy बाई डी थीटा दिया क्या है, ये दिया है, तो वो है माइनस a साइन थीटा, फिर गुणे डी थीटा अपान dx। तो डी थीटा अपान dx ना होकर के डी थीटा और dx अपान डी थीटा है, तो इसको हम पलट देंगे। तो हो जाएगा 1/a cos थीटा, a से a कैंसिल, माइनस त्रिकोणमिति में होता है साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर tan थीटा। तो आ गया अपना आंसर dy बाई dx बराबर माइनस का tan थीटा। तो ये हो गया प्राचल समीकरणों का अवकलन।
जिसमें दो समीकरण दिया रहेगा उसका हमको अवकलन ज्ञात करना होगा। और उसके बाद से हमारा ये फार्मूला है dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा अपन डी एक्स। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं y1 का y2 के सापेक्ष अवकलन। तो देखते हैं y1 का y2 के सापेक्ष अवकलन। तो y1 का y2 के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना होगा तो हो जाएगा dy1 अपान dy2, dy1 अपान dy2। जैसे दे दिया x का sin x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करें। तो यहाँ पर हमको दो फलन दिया हुआ है। पहले को मान लेंगे y1 बराबर x, ये x का sin x के सापेक्ष यानी y1 का y2 के सापेक्ष। तो इसका हम करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो जाएगा dy1 अपान dx। x का अवकलन हो जाएगा 1। फिर जो है y2 बराबर दिया हुआ है sin x, मान लेंगे इसको, माना y1 बराबर इतना और y2 बराबर इतना। अब x के सापेक्ष अवकलन करने तो हो जाएगा dy2 अपान dx। sin x का हो जाएगा cos x। अब देखिए क्या होगा, ये dy1 अपान dy2, y1 का x का sin x के सापेक्ष यानी dy1 अपान dy2 बराबर क्या हो जाएगा dy1 अपान dx गुणे dx अपान dy2। जैसे प्राचल समीकरण था सेम टू सेम उसी के जैसा है। तो हो जाएगा कितना dy1 अपान dx कितना है 1 है, तो dy1 अपान dy2 क्या हो जाएगा 1, फिर गुणे dx अपान dy2 कितना है ये cos x है, पलट जाएगा ये dy2 अपान dx 1/cos x हो जाएगा। तो हो जाएगा dy1 अपान dy2 बराबर 1/cos x, या इसको हम लिख सकते हैं dy1 अपान dy2 बराबर sec x। 1/cos को हम क्या लिखते हैं sec लिख देते हैं। तो ये हो गया y1 का y2 के सापेक्ष अवकलन। आइए अब हम देखते हैं आगे अनंत श्रेणियों के योगफल पर आधारित अवकलन। तो कुछ अनंत श्रेणियां होती हैं जिसमें एक ही फलन बार बार दिया होता है। जैसे y बराबर है करड़ी में sin x प्लस करड़ी में sin x प्लस करड़ी में sin x और प्लस करड़ी में sin x प्लस डॉट डॉट डॉट, ये अनंत तक दिया होता है। तो इसको हम कहेंगे अनंत श्रेणियों का योगफल, अनंत श्रेणियों का योगफल। तो जिसमें एक ही चीज बार बार दिया होता है। तो y बराबर ही क्या दिया है sin x प्लस आगे भी sin x दिया है। तो हम मान लेते हैं y बराबर sin x और जो बार बार जो दिया है उसी को हम प्लस y कर देंगे, यानी यही चीज जो है माना गया है y बराबर। अब उसके बाद हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब करड़ी वाला पार्ट रहेगा तो हम दोनों पक्षों का वर्ग करके करड़ी को सरल कर देंगे, या वैसे भी हम चाहें तो अवकलन कर सकते हैं। तो y² बराबर हो जाएगा sin x प्लस y। अब हम करेंगे x के सापेक्ष अवकलन। तो y² है तो इसका अवकलन हो जाएगा 2y इंटू dy बाई dx बराबर sin x का अवकलन cos x प्लस y का अवकलन dy बाई dx।
हमको हमेशा ज्ञात करना होता है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स को हम एक तरफ कर लेंगे, 2i, ये dy बाई डी एक्स आएगा तो -1 इंटू dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा cos x। अब dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा cos x बटे 2i माइनस 1। तो इस तरह से अनंत श्रेणियों का योगफल वाले फलनों का अवकलन हो गया। और हम अगर इसमें देखें, जैसे y बराबर x की पावर x की पावर x की पावर x, ऐसे डॉट 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 इन्फिनिटी टाइप दे दिया है। तो जैसे y बराबर कर्णिम साइन x प्लस दिया हुआ था, तो जो चीज़ बार बार आती है जो हम मानते हैं वही की पावर उसको रख देते हैं। जैसे y बराबर x की पावर हम क्या रख देंगे, y। अब ये हो गया चर की पावर चर के रूप का, तो इसका हम दोनों पक्षों का लाग लेंगे, दोनों पक्षों का लाग लेने पर तो ये हो जाएगा लाग y बराबर y लाग x। अब ये दो फलों का गुणनफल हो गया, तो करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, तो हो जाएगा 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर y गुणे लाग x का अवकलन 1/x धन लाग x गुणे डी वाई बाई डी एक्स, वाई का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ कर लेंगे, 1/y माइनस 1 इंटू हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा y अपान यक्स, ये 1/y डी वाई बाई डी एक्स है, और इधर आएगा माइनस लाग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर y अपान यक्स। तो हो जाएगा 1 माइनस वाई लाग यक्स और बटे वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई बटे यक्स। अब देखिए क्या हो जाएगा, हमको ज्ञात करना है डी वाई बाई डी एक्स। अब इस y का गुणा इसमें होगा तो हो जाएगा वाई स्क्वायर बटे एक्स, और इसका गुणा नीचे हो जाएगा 1 माइनस वाई लॉग एक्स। तो ये आंसर हो गया। इस तरह से अनंत श्रेणियों के योगफल का अवकलन हो गया। अब हम कुछ अस्पष्ट फलनों का अवकलन करेंगे, जिसमें x और y संयुक्त रूप से एक समीकरण के रूप में दिए रहेंगे। उसका किस तरह से अवकलन करते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। अब देखते हैं कुछ अस्पष्ट फलनों का अवकलन। कुछ अस्पष्ट फलनों का अवकलन देखते हैं। जैसे समीकरण के रूप में x और y दिया रहेगा, जैसे x स्क्वायर धन y स्क्वायर धन 2xy धन 2gx धन 5x स्क्वायर y बराबर 0, इस टाइप का कुछ समीकरण दे दिया है। इसको हम ऐसे लिख देते हैं 5x स्क्वायर y बराबर 0। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो x और y संयुक्त रूप में है, यानी एक समीकरण के रूप में है। y बराबर x स्क्वायर जैसा नहीं है जिसमें हम एक एक फलनों का अवकलन करते थे, यह स्पष्ट है। लेकिन हम इसमें करेंगे x के सापेक्ष ही अवकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर x स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x प्लस y स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स धन 2 को हम बाहर लिख लेंगे, और ये दो फलनों का गुणनफल है। ये हो जाएगा x गुणे y का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स धन y गुणे x का अवकलन 1 हो जाएगा। अब धन 5, ये भी दो फलनों के गुणनफल का है, तो लिख लेंगे तो x स्क्वायर गुणे y का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स धन, अब y को उतारेंगे, y गुणे x स्क्वायर का अवकलन 2x बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए जितना भी डी वाई बाई डी एक्स है सबको हम एक जगह लिख लेंगे। डी वाई बाई डी एक्स, थोड़ा इसको सरल करते हैं तो 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स और प्लस
2y धन 5x² dy/dx और धन 5 दूना के 10xy बराबर 0। अब देखिए ये भी dy/dx, ये भी और ये भी, सबको हम एक जगह लिखेंगे तो हो जाएगा 2y धन 2x और धन 5x² इंटू, तो जितना dy/dx है सबको हम क्या करेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। ये dy/dx का टर्म है, ये है, तो इसमें 2y धन 2x और 5x² को लिख लिया गया। बाहर dy/dx क्या है, कॉमन है। फिर जो एक्स्ट्रा बच रहा है 2x और फिर प्लस 2y और प्लस 10xy बराबर 0। अब क्या करेंगे हम कि dy/dx बराबर, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस बाहर लिख करके 2x धन 2y और धन 10xy और बटे, ये गुणा के रूप में उधर जाके भाग हो जाएगा, 2y धन 2x धन 5x²। अगर यहाँ पर साफ नहीं दिख रहा है तो हम इसको यहाँ लिख देंगे dy/dx बराबर, आंसर हमारा हो जाएगा 2x धन 2y धन 10xy और बटे 2y धन 2x धन 5x²। ये आंसर हो गया। तो ये हो गया अस्पष्ट फलनों का अवकलन। अस्पष्ट फलनों के अवकलन में हमको क्या करना होता है, पता नहीं रहता है कि y बराबर कितना दिया है, लेकिन हमको ज्ञात करना होता है dy/dx। तो देखना होता है कि दो फलनों का गुणनफल है, भागफल है अथवा क्या है। तो हम इस तरह से अवकलन करते हैं और dy/dx को हम इकट्ठा निकाल लेते हैं और इस तरह से उसको सरल कर लेते हैं। अब देखिए, अगर दिया गया फलन होता है, अगर उसको हमको एक बार अवकलन करते हैं तो उसको हम प्रथम कोटि बोलते हैं, 2 बार अवकलन करेंगे तो उसको हम द्वितीय कोटि बोलते हैं, 3 बार अवकलन करना रहे तो तृतीय कोटि। जैसे y बराबर दिया हुआ है कोई फलन f(x), तो इसका हम जब अवकलन करेंगे, या f(x) बराबर कोई दिया गया है फंक्शन, तो एक बार अवकलन करने का मतलब dy/dx कहें, y बराबर f(x) है तो इसका हम x के सापेक्ष अगर अवकलन करें तो इसको हम क्या बोलेंगे, dy/dx। अगर फंक्शन f(x) है तो एक बार अवकलन करेंगे तो उसको हम बोलेंगे f'(x)। एक बार अवकलन यानी प्रथम कोटि का अवकलन, फिर द्वितीय कोटि का अवकलन, इसको हम बोलेंगे f'(x), f'(x) और तृतीय कोटि का अवकलन करना होगा, तृतीय कोटि का अवकलन तो हो जाएगा f'(x) को हम बोलेंगे dy/dx और f'(x) को हम बोलेंगे d²y/dx², f'(x) को हम बोलेंगे d3y/dx³। जैसे y बराबर दे दिया है x⁴, तो इसका हम x के सापेक्ष अवकलन कर दें तो हो जाएगा dy/dx। इसी को हम y1 भी बोलते हैं, y1, और ये हो जाएगा y2 और ये हो जाएगा y3। इसका अगर हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 7x पर 6 हो जाएगा। पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर दें तो क्या मिल जाएगा, d²y/dx², 6 सते 42x पर 5 घात, 42x पर 5 घात, और पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर दें तो हो जाएगा d3y/dx³। अब 5 का इसमें गुणा करेंगे, 5 दूना के 10 और 5 चौका 20, 21, x पर 4 घात। तो इस तरह से जितनी बार हमको अवकलन करना होगा हम कर सकते हैं। ये प्रथम हो गया, द्वितीय हो गया, ये तृतीय कोटि का हो गया। तो इस तरह से अवकलन का ये लगभग हर एक टॉपिक टच किया गया और उम्मीद है कि आपको अवकलन का ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा।
तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें और अन्य लोगों में इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को लाभ मिले। धन्यवाद।